जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को पता है कि 2022 की वैकेंसी के लिए ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका है कि लगभग इतनी वैकेंसी आने, लगभग 35,000 वैकेंसी की यहाँ पे बात की गई थी, लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। अगर हम बात करें तो ये जो बात चल रही है लगभग जून से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ चुका है, लेकिन वैकेंसी का अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है। अब ऐसे में बहुत ज्यादा कमेंट एंड बार बार मैसेज देखने के लिए मिलते हैं कि आखिर ये वैकेंसी कब तक आएंगे और इसका इस साल नोटिफिकेशन रिलीज होगा या नहीं होगा। तो हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, तो मैं भी अपना ओपिनियन आपके सामने रखना चाहता हूं। सिर्फ चीजें जो मुझे दिखाई दे रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी का हर कोई अपना अपना विचार रखता है, तो हर कोई अपने तरीके से सोचता है, लेकिन जो भी सारी चीजें हैं वो रियलिटी के साथ मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा कि कब तक आपकी वैकेंसी रिलीज हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। इंफॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी अपडेट रेगुलर मिलती रहे। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी का अनाउंसमेंट है, ऐसा ही नहीं है रैंडमली किसी के द्वारा कर दिया हो। गवर्नमेंट की तरफ से इन वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया और बार बार आप सभी को पता है, चाहे भर्ती बोर्ड की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें, तो उनकी ही तरफ से इस वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई थी। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो जैसा कि आपको पहले क्लियर था कि इसकी जो वैकेंसी थी केवल सिविल पुलिस की वैकेंसी आनी थी, साथ ही में कुछ 200 प्लस जो वैकेंसी थी वो आपकी वैकेंसी थी फायर की। बाकी का पीएससी की इसमें वैकेंसी नहीं थी, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आता है जिसमें बताया गया कि इसमें लगभग 8,000 पीएससी के पदों को भी शामिल किया जाएगा। तो ये जो पूरी इंफॉर्मेशन निकल के आई थी वो निकल के आई थी गवर्नमेंट की तरफ से और बहुत ही जल्दी इस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और जो इसका आगे का प्रोसेस है, भर्ती बोर्ड की तरफ से बताया था कि शासन को भी भेज दिया गया है और मंजूरी भी इस पे मिल गई है। तो अब ऐसे में आपको बताते कि देखिए, भर्ती निकालने के लिए हमारे कहने से तो बस ये है कि आज वैकेंसी के बारे में बताया और कल नोटिफिकेशन जारी हो जाए, लेकिन बहुत सारे प्रोसेस ऐसे होते होंगे जिनसे वो की भर्ती को गुजरना पड़ता होगा। निश्चित तौर पे ये सारी चीजें लगभग हर कोई समझ सकता है जो भी भर्ती में पार्टिसिपेट करता है, जो भी भर्ती देखता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस साल भर्ती नहीं आती है तो बहुत सारे कैंडिडेट ओवरेज हो जाएंगे, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसी की वजह से हर कोई ये चाहता है कि वैकेंसी जल्दी से जल्दी आ जाए। लेकिन मेन चीज ये भी है कि अगर इस साल के अंत तक अगर मान के चले 31 दिसंबर तक भी अगर आपकी वैकेंसी आती है तो आपका एज क्राइटेरिया वही यूज होगा जो कि 1 जनवरी को आपका एज क्राइटेरिया यूज होना था। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो भी भर्ती निकलती है कांस्टेबल के लिए या आपकी हेड कांस्टेबल के लिए, उसमें 1 जुलाई से ही आपकी एज काउंट की जाती है। जिस वर्ष इसकी विज्ञप्ति जारी होगी उसी वर्ष के 1 जुलाई से आपकी उम्र की गणना होती है। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, लगभग हम ये मान सकते हैं कि नवंबर में आपकी वैकेंसी रिलीज हो सकती है। ये एक लगभग आइडिया है, अनुमान है जो एक्सपेक्टेड मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं, क्योंकि चीजें जितनी दिख रही हैं, क्योंकि आप सभी को पता है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर वाला था वो भी अभी तक पेंडिंग था और आप सभी को पता है सडनली उसमें चेंजेस हो गए, क्योंकि पहले वो एग्जाम ऑनलाइन होना था लेकिन अब उस एग्जाम को ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा और उसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं और एक नई एजेंसी उसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बदली जा रही हैं, जिसमें बदलाव हो रहा है और शायद वो कैंडिडेट के हित के लिए ही बदलाव किए जा रहे हैं। तो अगर इन बदलाव की वजह से अगर थोड़ी बहुत देरी होती है और उससे भविष्य में हमें फायदा मिल सकता है, तो निश्चित तौर पे ये जो अभी डिले हो रहा है वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा है। और मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही जल्दी जो वैकेंसी होंगी आपके लिए रिलीज हो जाएंगी। जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं उन्हें लगभग अपने एज क्राइटेरिया का ऑलरेडी क्लियर ही है कि हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और उनका क्लियर है तो उन सभी को अपनी वैकेंसी के लिए बस वेट करना है थोड़ा सा, लेकिन अपनी तैयारी में कंटिन्यू लगे रहना है ताकि जब भी वैकेंसी आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एंड टाइम पे अगर वैकेंसी आती है, आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन आएगा तो 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा। और 3 से 4 महीने मुझे नहीं लगता कि अगर आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो आपका एग्जाम निकल पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, हर किसी के अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती, कैपेबिलिटी भी नहीं होती कि आप उन सारी चीजों को कवर कर पाए इतनी जल्दी। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि लगभग नवंबर में ये वैकेंसी आ सकती है। जिस स्पीड से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू आप उसी स्पीड से अपनी तैयारी करते रहें, ऐसा ना करें कि अपनी तैयारी में कहीं ना कहीं डिले करें।
आई होप कि ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। सारी चीजें लगभग क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि एग्जैक्टली जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता या भर्ती बोर्ड या गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आ जाता, तब तक इस पे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि कौन सी डेट को आपकी ये वैकेंसी रिलीज होंगी। तो एक्सपेक्टेड मंथ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आई होप कि आपकी वैकेंसी नवंबर में आ जाएंगी, और उससे सबसे अच्छी बात ये होगी कि कोई भी कैंडिडेट ओवर एज नहीं होगा। इस ईयर जो वैकेंसी आनी थी तो सेम लगभग सारी चीजें वही रहेंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।